नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है, जय हिंद। जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। आज है 19 नवंबर और आज हम करेंगे भैया 19 नवंबर यानी जो भी घटनाएं हुई हैं कल की रात तक उनके बारे में सारी डिस्कशन। जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। गुड मॉर्निंग है सभी को। प्रिया, रामचंद्र, बिश्नोई, दिवी, ईपी भाई, किस चीज प्रॉमिस हो रहे हैं भाई, आपस में प्रॉमिस चल रहे हैं। आजकल एक अच्छा सा ट्रेंड आया है कि किसी टीचर की क्लास हो उस पर जो है वेटिंग पे आ जाओ और वहां पर अच्छे से डिस्कशन करो। हैं बहुत अच्छा फंडा अपना लिया है तुम लोगों ने, गजब, शानदार। अंशिका, प्रियांशु, प्रिया, सरवन, सभी साथी, प्यारे प्यारे साथी जितने भी सुबह उठ के, उत्तम चतुर्वेदी, अजय राजभर, चलो भाई जुड़ेंगे सभी साथी। अमरपाल, प्रबल, निशा, सभी साथी, ठीक है मित्र। चलो, सब कुछ क्लियर है भाई, आवाज एकदम क्लियर है। एक बार थम्स अप चाहूंगा सभी का। तो सबसे पहले साथी आज हम करेंगे जो कल क्वेश्चन जिनका मैंने डिस्कशन किया था और कल ही जिनको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जिनका रिवीजन किया था, आज उनका रिवीजन होगा सबसे पहले वन लाइनर के माध्यम से और फिर पढ़ेंगे हम घटनाएं, उसके बाद फिर उनका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए तैयार हैं सभी साथी? वन लाइनर के लिए एक बार थम्स अप करके बताएंगे, दिल फेंक के मारेंगे सभी साथी। हाँ, एक दिल है, इसको फेंक कर मुझे दे दो, नहीं तो कहीं और लग गया तो गड़बड़ है फिर। चलो भाई आ जाओ फटाफट। चलो शुरू करते हैं आज का रिवीजन मेरे भाई। डेली करंट अफेयर्स, आज है 19 नवंबर। कल मैंने बोल दिया था अक्टूबर, तो सॉरी, उसके लिए मैंने कमेंट पिन करवा दिया था कि साथी आज अक्टूबर नहीं नवंबर ही है। 19 नवंबर का आज हम घटनाक्रम पढ़ेंगे भाई। कल ये होमवर्क था, होमवर्क में मैंने पूछा था हरेली कहां का नृत्य है, नाम क्या है? हरेली। साथी इसका आंसर होगा हरेली का छत्तीसगढ़ होगा। एक इसी में होता है हरेला, ठीक है। हरेला होता है कहां का? ये होता है उत्तराखंड का। सबका भी आंसर सही था जिनका भी छत्तीसगढ़ था, ठीक है। साथ ही बात करते हैं 18 नवंबर का रिवीजन, वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे। कहते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो भारतीय शहरों में शीर्ष पर रहा है भैया आपका प्यारा सा दिल्ली। कौन सा रहा है? प्यारा सा दिल्ली रहा है। ओके, चलो लिखते रहेंगे कॉपी में तो बहुत जल्दी जल्दी याद होगा आपको। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 तक सालाना कितने फीसदी यानी कितने परसेंट बढ़ने का चांस है? तो ये है 6.5 से 7%। कितना? 6.5 to 7% इसके बढ़ने के चांसेस हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में लिखते हुए। तो ये किया गया भैया अरविंदर सिंह साहनी को। किसको किया है? अरविंदर सिंह साहनी को। अरविंदर सिंह साहनी को बनाया गया है इसका, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में भारतीय संविधान की हस्तलिखित पांडुलिपि का प्रदर्शन कहां किया गया? यह किया गया शारजहां पुस्तक मेले में। कहां पर? शारजहां पुस्तक मेला, शारजहां पुस्तक मेले में, ठीक है। अब आपके ऊपर ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, कल इसको किया था आपने ऑब्जेक्ट, आपके पास ऑप्शन थे, आज ऑप्शन नहीं है। आज अगर इनको आप लिख लोगे तो उम्मीद है साथी लिखने के बाद जो मजा आता है ना वो अलग ही बात है। आपने इनको लिख लिया, मेरे साथ रिवीजन कर लिया, कभी मत पढ़ना, जब रिवीजन कराऊंगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, साथी लवी मेला कहां हुआ? यह हुआ आपका प्यारे से हिमाचल प्रदेश में। कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का आधिकारिक तौर पर किसमें विलय कर दिया गया? यह किया गया एयर इंडिया में। किसमें? एयर इंडिया में इसका विलय हो गया। कहते हैं हाल ही में WTA विमेंस टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है कोको गाफ ने। किसने? कोको गाफ ने। कोको गाफ ने इसका फाइनल जीता है। हाल ही में पुरुष व्हाइट ओक्स कप 2024 का स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता है? यह जीता है किसने? बताओ जल्दी से भाई। यह जीता है वीर चोटरानी ने। किसने? वीर चोटरानी ने। ओके। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? यह किया एस जयशंकर। और
मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी ने किया है इसका, ठीक है, वेबसाइट लॉन्च की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैंटसिर एयर डिफेंस, तो ये आपको पता होगा, या ये किसके किया है, रसिया के साथ किया है, यानी रूस के साथ ये किया है। हाल ही में बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 15 नवंबर को। कब मनाई गई, 15 नवंबर को मनाई गई भैया। आंसर करना है ना, बहुत शानदार। अब बताओ रिवाइज हो रहा कि नहीं रिवाइज हो रहा है, हो रहा रिवाइज की। हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, आपको पता होगा किसने, एलेक्स डेडियर ने, एलेक्स डेडियर ने, ठीक है ना, सॉरी एलेक्स डेडियर ने, एलेक्स डेडियर ने शपथ ली। हाल ही में चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया गया, चिंतन शिविर का भैया आयोजन किया गया, ये किया गया भुवनेश्वर में। कहां पर, भुवनेश्वर में। ओके, हो गया रिवीजन। चलो सारी की हमने रिवाइज कर ली, जो भी हमारी कल की घटनाएं थी उनका वन लाइनर फॉर्मेट में। अब हम बात करते हैं साथी आज की, जो भी यानी जो आज की न्यूज क्या बनी कल के उससे, उन पर 19 नवंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे भाई। अब 19 नवंबर की जानकारी, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। यह समझौता किया है भैया राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। क्यों किया है इसके बारे में आगे देखेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास गलियारा निगम हाल ही में बिहार सरकार और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में, कहां पर, गया बिहार में, ये याद रखेंगे भैया, कहां पर, गया बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के साथ राज्य समर्थन समझौते पर और शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है, बिहार में औद्योगिक विकास को गति देना। ठीक है भाई, जब कोई भी औद्योगिक गलियारा बनेगा तो जाहिर सी बात है औद्योगिक विकास होगा ही होगा। नहीं, नोट्स तो नहीं बनाना है, बस देखते रहना है मेरे भाई, ठीक है। चलो, यह आईएमसी अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, कौन सा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का भैया हिस्सा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाल ही में मां मदर नामक पुस्तक, मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। मां मदर, कौन सी, मां मदर पुस्तक, पुस्तक का विमोचन किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। किसने किया, अर्जुन राम मेघवाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। बहुत शानदार साथी। आंसर की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल हाल ही में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, आपने कहा था सर इसको अंडरलाइन करा देना, भैया हाईलाइट हो गया है आपके सामने, आपकी डिमांड पर है ये। हाल ही में केंद्रीय विधि, कौन से, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में मां मदर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सचिव डॉक्टर देवेंद्र, ठीक है ना, कौन सा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की मेरे भाई। कहता है हाल ही में अमेजन ने पहले, अमेजन ने क्या, पहले अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस को कहां लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या होगा इसका मामला, तो पहले आंसर की बात करते हैं। तो ये लॉन्च करेगा कहां पर भैया, ये बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। बेंगलुरु में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कहते हैं हाल ही में अमेजन ने पहले अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस को बेंगलुरु में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका इनिशिएटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, 5वीं से लेकर कितने, 5वीं से लेकर 12वीं तक के वंचित छात्रों का, ठीक है, वंचित छात्रों को लर्निंग प्रशिक्षण देना। इसके तहत 2025 तक 4000 से ज्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से क्या बनाया जाएगा, कुशल बनाया जाएगा, यानी टेक्निकली स्किल्ड बनाया जाएगा भैया। कब तक, 2025 तक अमेजन ने ये स्कीम, ठीक है। चलो ओके ब्रदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में स्वास्थ्य मंडप, कौन सा मंडप, स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन कहां किया। साथ ही स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन कहां किया गया, स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया गया है आपके प्यारे से नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कुछ साथी कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन पीछे के भी ले लिया करो, तो कुछ क्वेश्चन पीछे के, और मेरा जो प्लान ये चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूं थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ घुल मिल जाएं,
फिर इस क्लास की जो टाइमिंग का इशू आता है ना, आप कहते हो सर 20 मिनट, मेरे भाई 20 मिनट में सिर्फ करंट अफेयर्स हो पाएगा। ठीक है, इस क्लास में मैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन के साथ ऐड करना चाहूंगा कुछ और चीजें, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं के नृत्य ले लिए, कभी शास्त्रीय नृत्य ले लिए, कभी शास्त्रीय भाषा ले ली, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें आपका सहयोग चाहिए, आप लोग को टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है। चल, तो इनसे आपका रिवीजन होता रहेगा स्टैटिक पोर्शन। 5-10 मिनट मान लो ज्यादा लग भी गए तो कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा है? हम तो पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे भाई मेरे। चलो, हाल ही में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली में किया गया। कहते हैं भाई 14 नवंबर को, देखो न्यूज 14 नवंबर की है लेकिन इंपॉर्टेंट बनती थी। ठीक है, ओके, मतलब वो टाइमिंग नहीं, जो टाइमिंग ये बोलते हैं ना कि 25 मिनट 30 मिनट। कहते हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, नीति आयोग के कौन से सदस्य हैं? स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वी के पॉल ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का के स्वास्थ्य मंडप, स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन इन्होंने किया। ओके, इन्होंने किया है। कहते हैं इस वर्ष स्वास्थ्य मंडप एक स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित रहेगा। किस पर रहेगा? एक स्वास्थ्य विषय। क्या है इसकी थीम? मंडप एक स्वास्थ्य विषय। इसका विषय क्या है? एक स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा, जिसे मानव, पशु, पौधे और इकोसिस्टम के परस्पर जुड़ाव पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, कहता है भारतीय सेना का ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, कौन सा ज्ञान शक्ति थिंक टैंक कहां स्थापित किया जाएगा? ओके, ये किया जाएगा मेरे भाई आपके प्यारे से कहां पर? जयपुर में किया जाएगा। कहां पर? जयपुर में इसका स्थापित किया जाए। क्या नाम है? ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। इसका है? भारतीय सेना का है, इंडियन आर्मी का है। हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान, कौन सी? दक्षिण पश्चिमी कमान, कमान का नाम क्या है? कमांड होते हैं ना, दक्षिण पश्चिमी कमांड ने ज्ञान शक्ति थिंक टैंक को जयपुर सैन्य स्टेशन, कहां पर? जयपुर सैन्य स्टेशन यानी जयपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बलों, कौन कौन से सशस्त्र बलों, उद्योग, राज्य सरकार और शिक्षाविदों के बीच चर्चा और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाना। राजस्थान के क्या? रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाना है मेरे भाई। अरे मेरे भाई सरवन, पहली क्लास का रिवीजन करा दिया है, पहले तो क्लास को देखो मेरे मित्र। पूरी क्लास को जब देखोगे तो पता चलेगा क्लास में क्या क्या हुआ है। ओके बाबू, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, और ट्रिक का आप जो बता रहे हो, ट्रिक 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 मित्र, मैं बताऊं ट्रिक, मेरे हिसाब से तो ट्रिक कुछ नहीं होती। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको बता दिया जाएगा कि ये यहां पर आएगा तो यहां पर मां कर लेंगे, ये यहां पर ना कर लेंगे। सबसे बढ़िया होता है रीडिंग, 1-2 बार रीडिंग कर लो बस। ओके, पिंक सिटी जयपुर होती है, पिंक सिटी राजस्थान, जोधपुर नहीं है, जयपुर नहीं है। हाँ, ये तो पिंक सिटी है, यही है पिंक सिटी। आपको कुछ साथी कह रहे हैं जोधपुर है, नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाल ही में भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में, कौन सी? कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? नवीकरणीय ऊर्जा की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? कितनी है भैया? यह है 46.3% की हिस्सेदारी। कितनी है? 46.3%, 46.3% की हिस्सेदारी है। 46.3%। ठीक है, कितना? 46.3%। डाटा कहता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली, कितनी? कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2024 में कितनी हो गई है? ये भैया 2003.18 गीगावाट है। यह अक्टूबर 2023 में 178.98 यानी 178.98 गीगावाट थी। एक वर्ष में कितनी बढ़ी है? तो भैया 24.2 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो परसेंटेज में कितना होगा? 13.5% होगा। नवीकरणीय ऊर्जा देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 46.3% है, जिसके बारे में अभी हमने जानकारी ली। ठीक है, तो कितना है? 46.3%। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर। पहला स्थान नवीकरणीय ऊर्जा
क्षमता में राज्यों का योगदान कितना है, तो राजस्थान का योगदान है मेरे भाई 29.98 गीगावाट। ठीक है, गुजरात का कितना है 29.52 है, तमिलनाडु का कितना है 23.70 है यानी 70 है, और कर्नाटक का 22.37 है। ठीक है, कहते हैं इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट हासिल करना। ठीक है, कितना क्या लक्ष्य है, गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल जो सोर्सेज हैं उनसे कितना 500 गीगावाट हासिल करना इनका लक्ष्य है। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, राजस्थान हमेशा आगे रहता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाल ही में जौल जीबी मेला, कौन सा मेला है, ये मेला है जौल जीबी मेले 2024 का शुभारंभ कहां किया गया। जौल जेबी मेले का शुभारंभ किया गया मेरे भाई आपके प्यारे से आपका प्यारा प्रदेश कौन सा, उत्तराखंड। भाई साहब गजब की ब्यूटी है उत्तराखंड में, गए हो कभी घूमने, बताओ कभी घूम के आए हो, इनमें से कौन कौन घूम के आया उत्तराखंड, जाना कभी। उत्तराखंड में जौल जीबी मेला कहां पर, उत्तराखंड में जौल जीबी मेला हुआ। अगली बात करते हैं, हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काली एवं गोरी नदी के संगम पर, कहां पर, काली एवं गोरी नदी के संगम पर स्थित जौलजीबी, जौलजीबी कहां पर है, पिथौरागढ़ में है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पारंपरिक, कौन सा, ऐतिहासिक पारंपरिक और व्यापारिक जौलजीबी मेले 2024 का क्या किया है, शुभारंभ किया है। जौलजीबी मेला भारत, नेपाल, तिब्बत 3 देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर 64.47 यानी कितना रुपया, 64.47 करोड़ की 18 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो काली और गोरी नदी पर कहां हुआ जौलजीबी मेला, उत्तराखंड में आपका हुआ। हाल ही में हुंडई मोटर्स, किसका भैया, हुंडई सुना होगा, हुंडई i20 होती है, हुंडई मोटर्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, हुंडई मोटर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है जोस मुनोज को। जोस मुनोज क्या बने हैं, जोस मुनोज को क्या बना दिया गया है, हुंडई मोटर्स का सीईओ बना दिया गया है। बात करते हैं जोस मुनोज, हाल ही में हुंडई मोटर्स ने जोस मुनोज को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वह साउथ कोरियाई ऑटोमेकर कंपनी का नेतृत्व, कौन सा, साउथ कोरियाई कंपनी ऑटोमेकर कंपनी का नेतृत्व करने वाले पहले गैर कोरियाई मूल के व्यक्ति हैं। हुंडई मोटर्स के बारे में बात करें तो दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय, है ना, कहां की कंपनी है हुंडई, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है, कहां की कंपनी है, अगर आपसे कोई पूछे हुंडई कहां की है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहते हैं दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, इसकी स्थापना हुई थी किसकी, आपके हुंडई की। बात करते हैं मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, सियोल में, और सियोल कहां है, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, सियोल कहां है, दक्षिण कोरिया में सियोल है। कोई बात नहीं भाई साहब, देखो पढ़ाई होती है अपने मन। जो साथी कमेंट में पूरा ध्यान है तो उनका कमेंट पे ही रहता है, और फिर वो ऑफलाइन कमेंट में क्लास में आते हैं, कहते सर याद नहीं होता। मेरे भाई मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, फोन को अगर आप ऐसे कर लो, ठीक, अपने फोन को ऐसे घुमा लो, और उसके बाद अगर आपको क्लास के खत्म होने के बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो कहना, कमेंट को भूल जाओ। ठीक, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता, आधा ध्यान कमेंट पे रहता है, एक दूसरे के रिप्लाई पे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस राज्य में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल, नाम सुनेंगे, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, अफस्पा लागू किया गया। कई बार नाम आपसे सुना होगा अफस्पा का, तो अफस्पा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। कहां लागू किया गया, तो ये भैया मणिपुर में लागू किया, और ये मणिपुर में ही आपका लागू होता है। ठीक है, मणिपुर में लागू किया गया। कहते हैं मणिपुर हाल ही में मंत्रालय के आदेशानुसार मणिपुर के 5 जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट, 5 जिलों में और 6 थानों में फिर से, यानी दोबारा, यानी इससे पहले भी लागू हुआ था जी भैया, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, यानी अफस्पा लागू किया गया। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। कब तक रहेगा भैया, रहेगा 31 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगा। कौन सा, अफस्पा कानून। कहते हैं यह निर्णय वहां मेइती और समीपवर्ती पहाड़ियों पर स्थित कुकी समूहों के बीच, कौन से समूह हैं भैया, मेइती और कुकी समूहों के बीच जातीय हिंसा के कारण, ठीक है, अस्थिर स्थिति को चलते के लिए अफस्पा क्यों लागू हुआ, वहां की जनजाति है भैया, वहां पर एक समूह होता है कुकी समूह, और कौन कौन सा, झो। ठीक है ना, कुकीझो और मेइती, 2 समूह है, मेइती और कुकीझो।
कुकीज़ों के बीच जाति हिंसा के कारण अपस्पा कानून लगाया गया है। वेरी गुड। कहते हैं इसे इम्फाल कहां कहां पर लगा, देखो अभी बताया ना 5 जिलों के 6 थानों में ये लगाया गया है। तो 5 जिलों के 6 थाने कौन कौन से हैं? कहते हैं इम्फाल पश्चिम जिले का कौन सा, सेकमई और लमसांग, और इम्फाल पूर्व जिले का लामलाई और जिरीबाम, ठीक है, लामलाई और जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांग पोकपी का लेमाईखोंग और विष्णुपुर जिले का कौन सा, मोइरंग थाना शामिल है। अभी बताया था 5 जिले के 6 थाने इसमें शामिल हैं। अपस्पा की बात करते हैं। अपस्पा कानून, यह कानून 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था अपस्पा। इसे केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ठीक है, जहां पर ऐसी चीजें हों वहां पर इसको लागू करते हैं अपस्पा। ठीक, अपस्पा भैया कब लागू किया गया? इससे पहले भाई मेरे, इससे पहले 1 अक्टूबर को भैया, ठीक है, 1 अक्टूबर को मणिपुर में 19 पुलिस थानों क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अपस्पा लागू किया गया था। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाल ही में महिला उद्यमिता मंच ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? क्या किया है? महिला उद्यमिता मंच ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए यह किया है इन्होंने समझौता अर्बन कंपनी के साथ। किसके साथ किया है? अर्बन कंपनी के साथ इन्होंने क्या कर लिया? समझौता कर लिया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अर्बन कंपनी, हाल ही में महिला उद्यमिता मंच ने अपनी अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल, ध्यान देना इस पर, कौन सी पहल है ये? अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल का संबंध किससे है? ठीक है सर, अभी क्लास कर रहे लेंगे सोनवीर सर। भाई सर अब स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं और ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। हाँ, तो याद रखेंगे अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल के तहत सौंदर्य और देखभाल क्षेत्रों में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने की दिशा में महिला एमएसएमई को सहायता देने के लिए एक पहल चालू की है। उस पहल का नाम क्या है? अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल। उद्देश्य क्या है? ठीक है, अंतर्दृष्टि और सीख का लाभ उठाकर प्रक्रिया संबंधी योजना विकसित करना और देश भर में महिला एमएसएमई को आगे बढ़ाना। ठीक है, नेतृत्व अर्बन कंपनी, याद रखें किसके साथ? अर्बन कंपनी के साथ शुरुआत की जाएगी। ठीक है, कौन सी पहल कौन सी है? पहल याद रखेंगे अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाल ही में देश की पहली महिला बस डिपो, कौन सी? देश की पहली महिला बस डिपो, क्या नाम है? सखी डिपो। नाम क्या है? सखी डिपो की शुरुआत कहां की गई? सखी डिपो की शुरुआत आपके सरोजिनी नगर जो है आपका दिल्ली में की गई। कहां पर? सरोजिनी नगर दिल्ली में की। कहते हैं कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के सरोजिनी नगर में इस देश की पहली महिला बस डिपो का नाम है इसका नाम है सखी डिपो का उद्घाटन किया है। सखी डिपो में ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। सरोजिनी नगर सखी डिपो में 233 महिलाएं होंगी। क्या कहते हैं? सखी डिपो में क्या होगा? ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी कर्मचारी क्या होंगे? आपकी महिलाएं होंगी। सरोजिनी नगर सखी डिपो में 233 महिलाएं कर्मचारी शामिल हैं। ठीक है, नहीं भाई, मैं जो करूंगा ना, नवंबर महीने का पीडीएफ नहीं मिला है मेरे भाई, सुनो अब 1 मिनट रुकेंगे, पीडीएफ का बहुत कंसल्ट आ रहा है भाई, उतनी देर से मैं देख रहा हूं। जब आप RWA ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, RWA ऐप ओपन करो आप और उसमें जाओगे, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाओगे। पहली बात तो टेलीग्राम पर मैंने खुद डालता हूं, मैंने सबकी डाल दी है, ठीक है, सबकी डाल दी है। ठीक, और एप्लीकेशन भी सभी पड़ी हुई हैं। ठीक है, सभी पड़ी हुई हैं। एक स्पेशल फोल्डर बना है करंट अफेयर्स 2024। ठीक है, करंट अफेयर्स 2000 सॉरी सिर्फ करंट अफेयर्स के नाम से पोस्टर ये शामिल है। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स के नाम से शामिल है। चलो, अरे भाई मैंने डलवाई है, कैसे नहीं है भाई? मेरी वाली हाँ सारी पड़ी हैं, उसके आगे वाली की मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन बदला गया इसलिए मैं बता रहा हूं, सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये रखा गया भगवान बिरसा मुंडा चौक। क्या रखा गया? भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया। ठीक है ना, सराय काले खां का नाम क्या रखा गया? भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, कहता है हाल ही में चर्चा में रहे मैन ई का संबंध किससे है? भैया मैन ई याद रखेंगे, मैन ई आपसे पूछेगा मैन ई क्या है, तो मैन ई क्या है? मैन ई भैया हमारा सुपर टाइफून है।
क्या है, सुपर टाइफून हमारा कौन सा है, मैन ई हमारा सुपर टाइफून कहते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई या स्थानीय भाषा में इसको पेपिटो कहते हैं, पेपिटो। ठीक है, नाम याद रखेंगे कि मैन ई का नाम क्या है, पेपिटो नाम है। पेपिटो ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है, याद रखेंगे, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में किसका मुख्यालय, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ओके, चलो अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर थिलविंग। इनका नाम है विक्टोरिया कजेर। ठीक है, विक्टोरिया कजेर नाम है, कनेल नहीं नाम है, विक्टोरिया कजेर नाम है इनका। ठीक है, विक्टोरिया कजेर थिलविंग बनी है मिस यूनिवर्स 2024 बनी। ठीक है, बात करते हैं विक्टोरिया कजेर की। इसमें भी देखो मिस प्रिंट है आपका, विक्टोरिया कजेर थिलविंग। यह मिस यूनिवर्स 2000 का कौन सा संस्करण था, 73वां संस्करण था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की अध्यक्ष कौन है, पाउला सुगार्ट है। अध्यक्ष कौन है, पाउला सुगार्ट है। शुरुआत कब हुई थी, 1952 में शुरुआत हुई थी इसकी। कहां पर भैया, ये हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, अमेरिका में है। आयोजन कहां हुआ, मैक्सिको में हुआ। मिस यूनिवर्स 2024 का 74वां यानी जो अगला वाला होगा उसका आयोजन कहां होगा, उसका आयोजन होगा आपका कहां पर, कंबोडिया में होगा। ठीक है, इस बार वाली कहां हो गई, ये वाली हो गई आपकी प्यारी सी कहां, मैक्सिको में। अगला कहां होगा, कंबोडिया में। बना कौन है, विक्टोरिया कजेर थिलविंग बनी है आपकी मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स अलग है और मिस इंडिया यूनिवर्स अलग है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा करो। ठीक है, नाम है विक्टोरिया कजेर थिलविंग। ठीक मेरे भाई, पढ़ना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप फोल्डर की बात करते रहना मित्र। बात उसकी बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना। पीडीएफ की बात भी कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ चलो अब करते हैं भैया नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस की बात। 3 नवंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाते हैं। कौन से, 3 नवंबर को हम मनाते हैं। अब आगे बढ़ो, अगला क्या है, 10 नवंबर को क्या मनाते हैं, 10 नवंबर को मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस ना, कौन सा, वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। अगला है 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। कब, 11 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर को पता है आपको, बाल दिवस का पता है, लेकिन ये याद रखना विश्व मधुमेह दिवस भी हम, क्योंकि देखो हम जब बालक होते हैं, जब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा मिठाई खा लिया, उस समय चॉकलेट भी खा ली, टॉफी भी खा ली, तो क्या हो जाता है, तो आपको मधुमेह हो जाता है। मधुमेह यानी शहद का तुमको ज्यादा दिक्कत हो जाती है, शहद, मधु के साथ तुमको मेह हो गया। हालांकि मधु के साथ तुमको मेह कभी तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मधु मेह। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, क्या, जनजाति गौरव दिवस, अभी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाते हैं। और 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे कौन मनाता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मनाती है। और 26 नवंबर को हमने कौन मनाया, 26 नवंबर को मनाते हैं भैया संविधान दिवस, यानी राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं, नेशनल लॉ डे, संविधान दिवस मनाते हैं। चलो अब साथी बात करेंगे 19 नवंबर 2024 के रिवीजन के बारे में। आप लोग रिवीजन आज भी करोगे और कल भी करोगे भाई, ठीक, कल भी करेंगे रिवीजन और आज भी करेंगे। कल करेंगे वन लाइनर में, आज करेंगे ऑब्जेक्ट। चलो भाई ऑप्शन के साथ आ जाओ, तैयार हो जाओ फटाफट जल्दी से, रिवीजन 5 मिनट में करते हैं। हाल ही में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यह समझौता किया है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के साथ। ठीक है, चलो हाल ही में मां मदर पुस्तक का विमोचन किसने किया, कौन सी पुस्तक है, मां मदर, इसको किया है अर्जुन राम मेघवाल ने, इसको भैया विमोचन किया है। ठीक है, अगली बात करें, हाल ही में अमेजन ने पहले अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस को कहां लॉन्च किया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर करें भाई। ये किया आपके बंगलुरु में, कहां पर हुआ, बैंगलोर में इसका उद्घाटन। हाल ही में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन कहां किया है, देखो रिवीजन में फिर आंसर किया करो फिर, ठीक है, रिवीजन में आंसर अपने मन से, ऑप्शन में मत करो, यहां कमेंट बॉक्स में अपनी कॉपी में लिखते हुए चला करो फटाफट। ओके, चलो हाल ही में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन क्या किया गया, स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया गया आपके नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारतीय सेना का ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, ज्ञान शक्ति थिंक टैंक भैया कहां पर, यह आपका जयपुर सैन्य, आप पढ़ा था ना, जयपुर मिलिट्री स्टेशन में। कहां पर, जयपुर मिलिट्री स्टेशन में।
अगली बात करते हैं, हाल ही में भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो यह है 46.3% की हिस्सेदारी है। हाल ही में जौलजीबी मेला 2024 का शुभारंभ कहां किया गया? जौलजीबी का मेला भैया कहां शुरुआत की गई? जौलजीबी मेले की शुरुआत की गई आपके भैया उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में जौलजीबी मेला, आपको बताया था पिथौरागढ़ के पास जौलजीबी जगह पर शुरुआत की गई। हाल ही में हुंडई मोटर्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हुंडई मोटर्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है जोस मुनेज को। किसको? जोस मुनेज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अपस्पा लागू किया गया? अपस्पा लागू किया गया भैया मणिपुर में लागू। कहां पर? मणिपुर में लागू। हाल ही में महिला उद्यमिता मंच ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये की है अर्बन कंपनी के साथ। किसके साथ? अर्बन कंपनी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में देश की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो की शुरुआत कहां की गई? ये आपके दिल्ली में शुरुआत की गई। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया। क्या रखा? भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया। हाल ही में चर्चा में रहे मैन ई का संबंध किसके है? मैंने बताया सुपर टाइफून है। और किसको प्रभावित किया है? इसने प्रभावित किया है फिलीपींस को। किसको किया है? फिलीपींस को इसने प्रभावित किया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? यह बनी है विक्टोरिया कजेर थिलविंग। विक्टोरिया कजेर थिलविंग, ये पूरा नाम इनका भैया लिख लेंगे, ये मिसप्रिंट हुआ है। विक्टोरिया कजेर, पूरा नाम है विक्टोरिया कजेर। ठीक है, ये रहे आज के अपने रिवीजन के क्वेश्चन। साथियों कल का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क का ये है। होमवर्क क्या है? लोकनृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या है? लोक नृत्य है और नाम क्या है? तरंग मेल। इसका आपको कहां पर देना है आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर करना है, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी? आपकी पीडीएफ के बारे में। मेरे 2 मिनट, बस 1 सेकंड लेंगे। पीडीएफ आप जब ओपन करोगे मेरे भाई, ठीक है, क्या RWA ऐप, ठीक है, RWA ऐप ओपन करोगे तो जाओगे फ्री पीडीएफ सेक्शन में। कहां पर? फ्री पीडीएफ फोल्डर में। जब फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाओगे तब वहां पर और सेक्शन खुल के आएंगे, फिर उसमें खोलना है रोजगार विद अंकित। रोजगार विद अंकित, क्योंकि सभी चैनल्स की अलग अलग पड़ी हुई है। जब ये ओपन करोगे तो इसमें आपको करंट अफेयर्स का फोल्डर मिल जाएगा। उसमें मेरे द्वारा कराई गई सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, मंथली क्लासेस भी उसी में पड़ी हुई हैं, और जो है आपकी एक्स्ट्रा आपकी और जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, सोनवीर सर के भी 1100 कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं, और मेरी जिस दिन से मैं करा रहा हूँ सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं उसी में। ठीक, अब मिलते हैं कब? अभी तुरंत शुरू होगी ये क्लास रेलवे के लिए टॉपिक वाइज। तो सभी साथी उस क्लास में जुड़ना ना भूलें, जो भी साथी परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? पुरस्कार और सम्मान। ठीक है भाई।